हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फ्यूचर लाइब्रेरियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो अपन ने त्योहार एवं मेले चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी अपनी 2 क्लासेज हो गई है। उसमें अपन ने सबसे पहले बेसिक देखा था, कैसे विक्रम संवत के आधार पर अपने त्यौहार शुरू होते हैं। उसके बाद में अपन ने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण के त्यौहार देख लिए थे। आज अपन अगले महीने भाद्रपद, जो सबसे बड़ा महीना मैंने आपको बताया था, उसके त्यौहार शुरू करते हैं। भाद्रपद के त्यौहार अपन शुरू करते हैं आज। भाद्रपद में अपन ने भाद्रपद की जो ऊपर वाला महीना था, श्रावण, उसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया को देखा था कि उस दिन छोटी तीज थी। तो इस माह की जो कृष्ण पक्ष की तृतीया आएगी उसको बड़ी तीज होगी। जो पिछला महीना था उसमें छोटी तीज थी। भाद्रपद है वो सबसे बड़ा महीना है, इसलिए इसकी जो तीज आएगी, तृतीया आएगी, वो बड़ी तीज मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया आएगी, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है वो बड़ी तीज है। इसको बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। भाई जो बड़ी होगी वही बूढ़ी होगी, इसलिए इसको बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। इस टाइम पे जो आसमान रहता है उसमें बादल से छाए हुए रहते हैं। कजला कजला काला काला माहौल रहता है, मौसम रहता है, इसलिए इसको कजली तीज भी बोलते हैं। बड़ी तीज हो गई, बूढ़ी तीज हो गई, कजली तीज हो गई। और इसी दिन जो अपने सत्तू होता है, जो आटे के सत्तू बनाते हैं अपने, वो अपने बनाए जाते हैं, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। सातुड़ी तीज भी बोलते हैं इसको। तो जो इसके पहले पहला महीना था श्रावण, उसकी शुक्ल पक्ष की जो तृतीया थी उसको अपन ने छोटी तीज मनाई थी, जो प्रकृति प्रेम का, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार था। उसके बाद में जो अगला महीना है भाद्रपद, उसकी जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है उसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज मनाएंगे अपन। इसके बाद में ये, इसकी अपन एक ट्रिक याद कर सकते हैं। भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष में जो त्यौहार आएंगे, वो जो 3 का पहाड़ा होगा उसमें आएंगे। तो तृतीया को तो आ गई बड़ी तीज। उसके बाद में जो छठ आएगी, मतलब षष्ठमी आएगी। उसके लिए अपन देखते हैं, इसमें जो छठ आएगी उसको ऊब छठ बोलते हैं। अपने गांव में जो महिलाएं हैं वो इस दिन पूरे दिन खड़ी रहती है। तो खड़ी रहने से अपने जो पति है उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, पूरे दिन खड़ी रहती है, जो छठ माता है उसको राजी करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो ऊब छठ हो गई इस दिन। इस दिन गांव में अपने हल की पूजा करते हैं, इसलिए इसको हल छठ भी बोलते हैं। और जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम जी, इस दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसको बलराम जयंती भी बोलते हैं। तो तृतीया को तो हो गई बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। षष्ठमी को हो गई ऊप छठ, हल छठ, बलराम जयंती। इसके बाद में अपन 3 का पहाड़ा देखते हैं। तो तृतीया आ गई, षष्ठमी आ गई, अब नवमी आएगी। तो नवमी को अपने पश्चिमी राजस्थान में एक लोक देवता हुए हैं गोगा जी। तो नवमी को जो गोगा जी है उनका मेला लगता है। गोगा जी है जिनकी सारे गांव में होती है लगभग। मेड़ी होती है जिसको, जो मंदिर होता है गोगा जी का, उसको मेड़ी बोलते हैं, क्योंकि इसको जो हिंदू और मुसलमान है वो दोनों की ये लोक देवता हैं, दोनों की पीर बोलते हैं इनको। तो जाहर पीर बोलते हैं वैसे इनको, गोगा जी को। तो गोगा जी के 2 जगह मेले लगते हैं। एक तो ददरेवा चूरू, चूरू में एक जगह है ददरेवा नाम से, ददरेवा चूरू। और एक धुरमेड़ी है हनुमानगढ़।
तो जो सबसे पहले तृतीया आई थी उसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज हो गई। उसके बाद में जो षष्ठी आएगी उसको ऊब छठ, हल छठ, बलराम जयंती। जो नवमी आएगी उसको ददरेवा चूरू, और ये जो धुरमेड़ी है इसको गोगामेड़ी बोलते हैं वैसे नॉर्मली। एक तो धुरमेड़ी है और एक शीर्ष मेड़ी है, इसको अपन गोगामेड़ी लिख लेते हैं यहाँ पे, याद रहेगा अपने को गोगा जी के नाम से। बाकी गोगा जी अपन लोक देवता में पढ़ेंगे तो आपको धुरमेड़ी शीर्ष मेड़ी क्या है इसके बारे में बताएंगे। इसको गोगा मेड़ी लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। तो ये तीन का पहाड़ा चल रहा था, इसमें बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज। अब अपन ने जो छोटी तीज देखी थी वो जयपुर की प्रसिद्ध थी, लेकिन जो बड़ी तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की बड़ी तीज है वो प्रसिद्ध है। एक अपन ने तीन का पहाड़ा ये ले लिया, लेकिन तीन के पहाड़े में अपने जो कृष्ण जी है ना वो छूट गए। तो ये जो नवमी है ना इसके पहले जो अष्टमी आएगी, नवमी के पहले जो अष्टमी आएगी वो जन्माष्टमी होगी। जो कृष्ण जी है उनके जो बड़े भाई है बलराम जी, उनका तो जन्मदिन आ गया षष्ठमी को। उसके बाद में जो कृष्ण जी है उनका जन्मदिन आ गया वो अष्टमी को। तो इस दिन हो गई कृष्ण जन्माष्टमी। अपन ने तीन के पाड़े में सबसे पहले देखा तृतीया, तृतीया में बड़ी तीज आ गई। इसको बड़ी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातोड़ी तीज भी बोलते हैं। ये बूंदी की प्रसिद्ध है बड़ी तीज। इसके बाद में षष्ठमी अपन ने देखी, ऊब छठ, हल छठ, बलराम जयंती। जो कृष्ण जी के बड़े भाई है बलराम जी उनका जन्मदिन है इस दिन। इसके बाद में अपन ने अष्टमी देखी, जो कृष्ण जी है उनका जन्मदिन है। उसके बाद में नवमी को गोगा जी है, उनके दो जगह मेले लगते हैं, एक तो ददरेवा चूरू में और एक गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। जो गोगा जी है वो अपने गांव के लोक देवता है, इसलिए इस दिन क्या करते हैं, जो गांव में किसान होते हैं ना वो अपना जो हल होता है उसको नौ गांठ वाली राखी बांधते हैं। जो किसान होते हैं वो अपनी हल को नौ गांठ वाली राखी बांधते हैं। इसको गोगा राखड़ी बोलते हैं, गोगा राखड़ी भी बोलते हैं इसको। तो किसान है वो अपने हल को नौ गांठ वाली राखी बांधते हैं इस दिन, और एक तरह से गोगा जी से प्रार्थना करते हैं कि अब ये जो महीना होता है इस जो भाद्रपद जो महीना होता है वो अगस्त के लगभग महीना होता है। तो ये बोलते हैं कि मतलब हमारे जो खेत है उनकी रक्षा करेंगे गोगा जी। तो इसलिए अपना जो हल होता है जिसे फसल की बुआई की जाती है उसके नौगांठ वाली राखी बांधते हैं, इसको गोगा राखड़ी बोलते हैं। इसके बाद में तीन का जो पहाड़ा चल रहा था उसमें तृतीया आ गई, षष्ठमी आ गई, नवमी आ गई। नवमी के बाद में आएगी जो द्वादशी जी जिसको बोलते हैं अपन। तो नवमी के बाद में आएगी द्वादशी। तो द्वादशी को बछबारस बोलते हैं। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। अपने हिंदू धर्म में तो गाय माता की पूजा की जाती है। गाय माता का जो बच्चा होता है बछड़ा, अपने गांव में बोलते हैं ना गाय माता गोमती बच्चो गणेश। तो जो बछड़ा होता है उसको गणेश जी का रूप मानते हैं, एक तरह से गणेश जी मानकर पूजा करते हैं इसकी। तो इस दिन बछबारस मनाते हैं और बछड़े की पूजा की जाती है, और इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। जो चक्कू से कटी हुई कोई भी चीज़ होती है वो नहीं खाते इस दिन। चक्कू का प्रयोग है वो वर्जित है। इसके बाद में अपन तीन का पहाड़ा देख रहे थे, तो 12 के बाद में क्या आएगा, अमावस्या। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है 15वें दिन। तो जो अमावस्या आती है इसको सती अमावस्या बोलते हैं। पहले महिलाएं अपने पति की मृत्यु पे, पति की जो
अम, पति के साथ में ही वो सती हो जाती थी, जीवित ही सती हो जाती थी। तो ऐसे मानते हैं कि जो अपने झुंझुनू में एक रानी सती है, झुंझुनू में जो रानी सती दादी है उनको मतलब सबसे बड़ी सती मानते हैं, एक तरह से उनका सबसे बड़ा मंदिर है झुंझुनू में। तो वहाँ पे एक मेला लगता है इस दिन, रानी सती दादी बोलते हैं उनको। तो झुंझुनू में ये मेला लगता है रानी सती माता के मंदिर में। ये अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले अपन ने तृतीया देखी, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज जो बूंदी की फेमस है। उसके बाद में अपन ने तृतीया के बाद में षष्ठी देखी, ऊप छठ, हल छठ, बलराम जयंती। उसके बाद में अपन ने नवमी देखी, अष्टमी देखी, अष्टमी जो कृष्ण जी का जन्मदिन था, कृष्ण जन्माष्टमी थी। उसके बाद में अपन ने नवमी देखी, गोगा जी का जन्म था और गोगा नवमी थी उस दिन। और ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेले लगते हैं। और जो किसान है वो अपने हल को नौगांठ वाली राखी बांधते हैं जिसको गोगा राखड़ी बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने बारस देखी, जो द्वादशी देखी। इस दिन बछबारस मनाते हैं और पूरे दिन मतलब ये बछड़े की जो बछड़े की पूजा करते हैं ना, तो जो दूध से बनी हुई जो सामग्री होती है ना, भाई गाय है, गाय का जो दूध है वो अपन यूज लेते हैं। और गाय के जो दूध आता है वो अपने लिए नहीं आता है, वो बछड़े के लिए आता है। अपन तो ऐसे मान लीजिए कि गाय के ऊपर एक हिंसा कर रहे हैं, गाय को अपन बांध के रख रहे हैं, गाय के ऊपर अपन हिंसा कर रहे हैं, गाय का जो दूध है ना वो अपने लिए नहीं है, वो बछड़े के लिए आता है। लेकिन अपन इसको बहुत ही मतलब अच्छी बात मानते हैं कि अपन गाय को रख रहे हैं। अब अपने खुद के गले में अपन पट्टा बांध के रख के देखो कितने एक दिन रख सकते हैं। लेकिन गाय के अपन रख रहे हैं और अपन उसको हिंसा नहीं मान रहे हैं, वो हिंसा ही है। गाय का दूध अपने अपने लिए नहीं आ रहा, वो बछड़े के लिए आ रहा है गाय का दूध। तो उस दिन क्या करते हैं, जो गाय के दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती ना उसका प्रयोग भी वर्जित होता है, उसको अपन यूज़ नहीं लेते, उसको अपन बछड़े के लिए ही छोड़ देते हैं। तो द्वादशी है उसको बछ बारस मनाते हैं, बछड़े की पूजा की जाती है। चक्कू से जो चीज़ें कटती है वो सब वर्जित होता है। और अमावस्या को सती अमावस्या होती है। और रानी सती मंदिर है जो झुंझुनू में, वहाँ पे मेला लगता है इस दिन। तो ये आप लिख लीजिए एक बार। ये लिख लीजिए एक बार। आगे देखते हैं अपन। तो जो भाद्रपद अपन ने सबसे पहले देखा था कि भाद्रपद है वो सबसे बड़ा महीना है। तो इसमें जो अभी तक अपन ने जितने भी महीने किए हैं इसमें कृष्ण पक्ष में सबसे ज़्यादा त्यौहार भाद्रपद में आए हैं। इसके बाद में अपन शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखते हैं। तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले जो द्वितीया आती है, द्वितीया को अपने रामदेव जयंती मनाते हैं। रामदेव जी जो है उनको पीरों का पीर बोलते हैं, वो अपने पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता हैं। ये जो योग करवाते हैं वो रामदेव बाबा नहीं है, अपने ध्यान रखना ये। तो रामदेव जयंती मनाते हैं इस दिन। इसको बाबेरी बीज भी बोलते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें दूज को बीज भी बोलते हैं, द्वितीया को दूज बोलते हैं। देख लीजिए आप। जो द्वितीया होती है उसको मारवाड़ी में दूज बोलते हैं। और दूज को पश्चिमी राजस्थान है उसमें बीज भी बोलते हैं। इसलिए ये हो गई बाबेरी बीज। इस दिन
रामदेवरा है अपने जैसलमेर में, रूणीचा भी बोलते हैं जिसको, वहाँ पे मेला लगता है। ये जो द्वितीया है, द्वितीया से लेकर जो एकादशी आएगी अगली, द्वितीया से लेकर एकादशी, यहाँ पे मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं इसको, जो रामदेव जी का मेला लगता है द्वितीया से एकादशी तक, इसको मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। तो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया आएगी उसको रामदेव जयंती मनाते हैं। इसको बाबेरी बीज भी बोलते हैं। बीज का मतलब जो दूज होता है, दूज को ही पश्चिमी राजस्थान में बीज बोलते हैं। और रामदेवरा रूणीचा है, वहाँ पर मेला लगता है दूज से लेकर और ये एकादशी तक, तो इसको मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। इसके बाद में इसमें जो तृतीया आएगी इसको हरतालिका तीज मनाते हैं अपन। तृतीया आएगी उसको हरतालिका तीज मनाते हैं। तो द्वितीया को तो रामदेव जयंती हो गई, और इसको बाबेरी बीज भी बोलते हैं। रामदेवरा रूणीचा में मारवाड़ का कुंभ जो मेला लगता है उसको बोलते हैं। तृतीया को हरतालिका तीज मनाते हैं। इसके बाद में जो चतुर्थी आएगी, इसके बाद में जो चतुर्थी आएगी, अब जो अपनी चतुर्थी होती है ना, वो सारे महीनों में कृष्ण पक्ष की ही मानी जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसी चतुर्थी है जो शुक्ल पक्ष में होती है और जिसको अपन कोई ना कोई त्यौहार आता है। मतलब जो कृष्ण पक्ष में आती है वही चतुर्थी के अपने त्यौहार आते हैं, शुक्ल पक्ष में नहीं आते। लेकिन एकमात्र ऐसी चतुर्थी है भाद्रपद माह की जिसमें शुक्ल पक्ष में भी कोई ना कोई त्यौहार आता है। अब त्यौहार क्या आएगा भाई, गणेश जी है तो गणेश जी का जन्मदिन है इस दिन। अब जन्मदिन तो कभी भी आ जाए, तो चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है। अब जो लड़कियां होती है, लड़कियों के तो गणगौर पे भी सिंजारे आ गए और तीज पे भी सिंजारे आ गए, लेकिन जो लड़के होते हैं उनके लिए देखिए एक ही है, जो गणेश चतुर्थी आएगी इस दिन लड़कों के सिंजारे भी होते हैं। जिस दिन गणेश जी का जन्मदिन हुआ उसी दिन गणेश जी के पापा जी का भी जन्म हुआ है। तो गणेश जी के पिताजी कौन थे? शिव जी। तो इसी दिन हो गई शिव चतुर्थी। और जो गणेश जी है, गणेश जी का ये जन्मदिन था इस दिन, तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा को, वही चंद्रमा को सुंदर मानते हैं अपन। किसी को भी उपमा देनी होती है तो अपन चांद की उपमा देते हैं। तो जो गणेश जी है वो भाई अपने दोस्तों के साथ में पार्टी वार्टी करके बैठे थे, बैठ के वही लड्डू खा रहे थे। तो इतने में चंद्रमा आया वहाँ पे। चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया कि देख तू कैसा लग रहा है, कितना मोटा सारा तेरा पेट है और कैसे कान तेरे बड़े बड़े बाहर आ रहे हैं, और ये नाक देख तेरा सूंड कैसी है। तो गणेश जी का मजाक उड़ाया चंद्रमा ने। तो गणेश जी को गुस्सा आ गया भाई। गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया। श्राप ये दिया कि आज के दिन जो भी तेरे को देखेगा, मतलब चंद्रमा को देखेगा, उस पर बहुत बड़ा पूरी साल ही कलंक लगेगा। इसलिए अपने बोलते भी हैं कि जो गणेश चतुर्थी होती है उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अब हम तैयारी कर रहे थे तो जयपुर रहते थे उस टाइम पे, तो भाई गणेश चतुर्थी थी, ऊपर छत पे घूम रहे थे, घर वालों से बात कर रहे थे और चंद्रमा दिख गया भाई। चंद्रमा दिख गया तो तुरंत ही फ़ोन पे मम्मी को बता दिया कि चंद्रमा दिख गया है। तो मम्मी ने पहले तो जो सुनाई गालियाँ, उसके बाद में पता नहीं कहाँ से रेमेडी लेके आई मम्मी। मम्मी के पास में सारी चीज़ों की रेमेडी होती है। अपने जो हिंदू, मतलब हिंदू धर्म है, इसमें हर चीज़ का है कि भाई पाप तुम कितने ही कर लो, गंगा जी में जाके तुम एकदम पवित्र हो जाओगे। वैसे ही चंद्रमा तो देख लिया, लेकिन फिर मम्मी अलग अलग रेमेडीज़ बता रही कि तू ये कर, सबसे पहले एक पत्थर ले, फिर जो अपने घर में तू जिस जहाँ पे रह रहे फ्लैट में घुसने के पहले तू पत्थर है वो अपने ऊपर से पीछे फेंक दे और फिर फ्लैट के अंदर घुस जा। तो ऐसे रेमेडीज़ तो खूब बताती है अपनी मम्मियाँ होती है वो। तो इस दिन गणेश चतुर्थी हो गई, शिव चतुर्थी हो गई। और जो चंद्रमा है उसने चतुराई दिखाई थी गणेश जी के लिए, इसलिए इसको चतराचौथ भी बोलते हैं। और कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इस दिन चंद्रमा को देख लेता है उसको कलंक लगता है, चोरी का उसके ऊपर ने चोरी का आरोप लगता है उसके ऊपर। तो जो द्वितीय आएगी उसको रामदेव जयंती मना ली अपन ने, तृतीया को हरतालिका तीज है, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी है। और जो ये गणेश चतुर्थी है इस दिन जो अपने राजस्थान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर है,
सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे, जो त्रिनेत्र गणेश है रणथंभौर जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेला लगता है इनका। इस दिन मेले भी है कुछ। एक तो है त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर, एक है चुंगी तीर्थ। चुंगी तीर्थ है अपने जैसलमेर में। तो द्वितीया को तो रामदेव जयंती आ गई, तृतीया को हरतालिका तीज है, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, चतरा चौथ, कलंक चतुर्थी है। इस दिन दो जगह मेले लगते हैं, त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर और चुंगी तीर्थ जैसलमेर। इसके बाद में देखते हैं अपन आगे। इसके बाद में जो पंचमी आती है उसको अपने ऋषि पंचमी बोलते हैं। ऋषि पंचमी मनाते हैं। जो अपने 7 ऋषि थे, जो वशिष्ठ है, भारद्वाज है, गौतम ऋषि है, ऐसे 7 ऋषि थे, उन 7 ऋषियों की पूजा करते हैं इस दिन। जो महिलाएं होती है वो पास में कोई सरोवर या तालाब होता है वहाँ पर जाकर स्नान करती हैं। ऐसा मतलब मान्यता है कि 7 ऋषि है उनकी पूजा की जाती है इस दिन। इस दिन क्या होता है, अपन ने तो रक्षाबंधन मना ली थी श्रावण मास की पूर्णिमा को। श्रावण मास की पूर्णिमा को अपन ने रक्षाबंधन मना ली, लेकिन जो माहेश्वरी समाज है, जो बनियों में माहेश्वरी समाज होता है, उन्होंने रक्षाबंधन नहीं मनाई थी। तो इस दिन जो माहेश्वरी समाज है उसका रक्षाबंधन होता है। तो पंचमी आएगी उसको ऋषि पंचमी बोलेंगे। जो माहेश्वरी समाज है उसका रक्षाबंधन है। और एक दिन, इस दिन जो भरतपुर में एक जगह है कामा नाम से, वहाँ पे भोजन थाली मेला लगता है। भोजन थाली मेला लगता है कामा भरतपुर में। भैया से मान्यता है कि जो कृष्ण जी है वो अपने ब्रिज में रहते थे। ब्रिज है वो भरतपुर के इधर पास में ही है। तो कृष्ण जी एक बार यहाँ पे आए हुए थे, तो जो ग्वाले थे, ग्वालों के साथ में कृष्ण जी ने थाली में साथ में भोजन किया था। इसलिए इस दिन यहाँ पे, ये न्यूज़ में भी बहुत रहता है, कल ही मैं देख रहा था कि जो ये भरतपुर में कामा में जो मेला लगता है भोजन थाली, इसमें जो पहलवान होते हैं, दूर दूर से पहलवान आते हैं, यहाँ पे दंगल किया जाता है, लड़ाई की जाती है, कुश्ती की जाती है मतलब। और थोड़े दिन पहले ऐसे भी न्यूज़ में था, यहाँ पे कोई भोजन थाली मेला आयोजित करवा रहे थे, वहाँ पे स्टेज पे कोई अश्लील डांस हो गया था। तो कई लोगों ने ऐसे भी बोला कि भाई ये आयोजन मत करवाइए आप। तो ऐसे ही न्यूज़ में रहता है ये भोजन थाली मेला जो है। इसके बाद में जो अष्टमी आती है, पंचमी के बाद में जो अष्टमी आएगी, अब अपन ने देखा कृष्ण जी का जो जन्म है वो कृष्ण पक्ष में हुआ था, भाद्रपद में, अष्टमी को। अब जो राधा है, राधा का जन्म होगा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, कि भाई कृष्ण जी क्यों काले हैं। वो बोलते हैं ना, गाना था ना एक, कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो उसका जवाब यहाँ पे है कि कृष्ण पक्ष में तो कृष्ण जी जन्मे अष्टमी को, और शुक्ल पक्ष में, अब शुक्ल पक्ष में वो जो जन्मेगा वो गोरा होगा भाई। तो इस दिन राधा अष्टमी होती है। एक जगह है अजमेर में सलेमाबाद नाम से। सलेमाबाद अजमेरी, यहाँ पे मेला लगता है इस दिन। निम्बार्क संप्रदाय एक संप्रदाय है अपने, उसके लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, जो मेला लगता है इसमें। ये निम्बार्क संप्रदाय है वो ऐसा संप्रदाय है एक, जो जो ऐसे नहीं मानता है कि जो राधा जी है वो कृष्ण जी की प्रेमिका है। वो ऐसा मानता है कि राधा जी है, उनकी शादी हो गई थी कृष्ण जी से। तो ये
निम्बार्क संप्रदाय है, इसकी स्थापना निम्बार्काचार्य ने करी थी, जो खंडेला में रहते थे। खंडेला अपने शेखावाटी में है, और शेखावाटी में निम्बार्क संप्रदाय वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये लिख लीजिए आप। आगे देखते हैं अपन। तो अपन ने अष्टमी देख ली, राधा अष्टमी। अष्टमी के बाद में अपन देखते हैं दशमी। तो अपने एक तो रामदेव जी का जन्म आया था द्वितीया को, उसके बाद में गोगा जी का जन्म आया था नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी को। अब यहाँ पे जो दशमी आएगी शुक्ल पक्ष की, इसको अपने एक लोक देवता और हुए हैं तेजा जी, उनका त्योहार अभी ये तेजा दशमी बोलते हैं इसको। और तेजा दशमी को जो तेजा जी है उनका जहाँ पे जन्म हुआ था परबतसर नागौर में, वहाँ पे मेला लगता है। परबतसर नागौर में मेला लगता है इनका। खेजड़ली जो जगह है अपने, एक खेजड़ली वृक्ष मेला भी इस दिन लगता है। तो दशमी को तेजा दशमी होती है, परबतसर नागौर में मेला लगता है, और खेजड़ली वृक्ष मेला होता है। तो दशमी के बाद में आएगी एकादशी। एकादशी को जल झूलनी एकादशी होती है। जल झूलनी एकादशी, इसको देव झूलनी एकादशी भी बोलते हैं। भाई कृष्ण जी का जन्म हुआ था अष्टमी को। अष्टमी के बाद में आप एकादशी के दिन निकालो तो लगभग 15-17 दिन हो गए। और अपने गांव में नावण जलवा करते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद में 15-20 दिन बाद में करते हैं। तो ये जो एकादशी है, इस दिन जो भगवान होते हैं, भगवान श्री कृष्ण है, गाँव में ठाकुर जी का मंदिर होता है, ठाकुर जी को ले लीजिए। ठाकुर जी को भी अपने जो पास में गाँव में सरोवर होता है, फेमस तालाब होता है, वहाँ पे सारी मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। तो इस दिन जो कृष्ण जी है, आप ऐसे मान लीजिए उनका नावण जलवा है। तो जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी बोलते हैं इसको। जो श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, उनको स्नान करवाया जाता है। दशमी को तेजा दशमी हो गई, परबतसर नागौर में खिजड़ली वृक्ष मेला लगता है। एकादशी को जल झूलनी एकादशी होगी, देव झूलनी एकादशी होगी, और श्री कृष्ण जी की मूर्तियों का स्नान करवाया जाता है। अब इसके बाद में जो चतुर्दशी आएगी, इसके बाद में जो चतुर्दशी आएगी, इसको अनंत चतुर्दशी बोलते हैं। अनंत चतुर्दशी बोलते हैं इसको। अपन ने पीछे देखा था कि जो गणेश जी है उनका जन्म हुआ था चतुर्थी को। तो इस दिन तो गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करी जाती है। जैसे शहरों में अलग अलग मोहल्ले में गणेश जी बैठाते हैं, महाराष्ट्र में ये फेमस है गणेश चतुर्थी। तो गणेश जी की मूर्ति लाते हैं घर पे, उनकी पूजा करते हैं 10 दिन तक। तो चतुर्थी को गणेश जी को अपन ने बैठाया। चतुर्थी के बाद में जो चतुर्दशी आएगी, इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। तो चतुर्दशी आएगी, उसको अनंत चतुर्दशी बोलते हैं। गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। ये भी लिख लीजिए आप। तो इसके बाद में जो पूर्णिमा आएगी, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। इसके बाद में जो पूर्णिमा आएगी उससे श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाएगी।
जो श्राद्ध होते हैं अपने, जो जैसे पितर होते हैं अपने या फिर जो पूर्वज होते हैं, उनकी जो आत्मा रहती है, दिवंगत आत्मा, उसको मतलब मुक्ति दिलवाने के लिए या फिर उनको अन्न ग्रहण करवाने के लिए मान लीजिए आप, तो ये श्राद्ध पक्ष आते हैं 16 दिन के, ये लिख लीजिए आप। इसके बाद में अगला महीना आता है। 1 मिनट, कोई फ़ोटो है तो आपको दिखाने लायक। ये कृष्ण जन्माष्टमी की फ़ोटो ऐसे लगाई मैंने। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, आप ये मतलब फ़ोटो पे लिख के याद कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है वो कृष्ण पक्ष में आती है सबसे पहले, ऐसे याद रखना है। कौन से माह में आती है? भाद्रपद में। अब जन्माष्टमी है तो अष्टमी को ही आएगी, देख लीजिए आप। ये तेजा जी है। अब अपन ने जो ये महीना देखा है भाद्रपद, भाद्रपद सबसे बड़ा महीना था, इसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार आ गए अभी तक के। भाद्रपद के बाद में जो महीना आएगा वो आएगा आश्विन। भाद्रपद के बाद में महीना आएगा आश्विन। अपन ने भाद्रपद की जो पूर्णिमा थी उसको अपन ने देखा था कि जो श्राद्ध पक्ष है वो प्रारंभ हो गए थे। तो जो ये 15 दिन है इसके कृष्ण पक्ष के, इसमें श्राद्ध आएंगे, बस खाली श्राद्ध ही श्राद्ध चलेंगे। तो ये श्राद्ध पक्ष है यहाँ पे 15 दिन तक। अब श्राद्ध पक्ष में क्या है, अपने कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। हमारे तो घर पे कपड़े लाने के लिए मना कर देते हैं घर वाले कि भाई श्राद्ध चल रहा है, अभी कुछ ही नहीं करेंगे, ना कोई चीज़ लाते हैं ना कुछ, मतलब कुछ नया काम शुरू करते हैं, कुछ ही नहीं करते 15 दिनों में। तो ये जो श्राद्ध पक्ष होता है इसमें एक तो शुभ कार्य नहीं करते। अब शुभ काम तो करते नहीं है तो कुछ तो करेंगे, तो जो सांझी होती है वो बनाते हैं अपने। सांझी लोक कला में पढ़ेंगे अपन आगे। तो जो श्राद्ध पक्ष आएगा इसमें शुभ कार्य नहीं करते और सांझी बनाते हैं। सांझी की पूजा करी जाती है। सांझी है वो माँ पार्वती का रूप मानते हैं एक तरह से, तो सांझी की पूजा करी जाती है इन दिनों। नाथ द्वारा में अपने एक जो केले की सांझी है वो बनाई जाती है। सांझी मैं आपको दिखाऊं आगे, तो ये सांझी बनाई हुई है। ये अलग अलग जैसे फूल ले लिए या फिर जैसे आटा ले लिया, ये चुंदड़ी सर पे पहना दी, तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से ये सांझी बनाते हैं। ऐसे नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाते हैं। नाथ द्वारा की केले की सांझी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की केले की सांझी प्रसिद्ध है। और अपने उदयपुर में एक मंदिर है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। उसका तो नाम ही पड़ गया है सांझी मंदिर। तो जो अश्विन माह है उसका कृष्ण पक्ष है, उसमें पूरे 15 दिन श्राद्ध चलेंगे। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं और सांझी की पूजा करते हैं, ऐसे लिख लीजिए।
सांझी की पूजा की जाती है। और नाथद्वारा की केले की सांझी प्रसिद्ध है, और उदयपुर में एक मंदिर है मच्छेंद्र नाथ मंदिर, इसको तो नाम ही पड़ गया है सांझी मंदिर। इसके बाद में जो श्राद्ध पक्ष आएगा, इसका जो अंतिम दिन होगा, श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन होगा, अमावस्या को थम्बूड़ा व्रत करते हैं। श्राद्ध तो आप सब जानते ही होंगे, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों के लिए भाई ये एक तरह से बहुत अच्छे दिन होते हैं। ब्राह्मण है इस इन दिनों में डायरी डाल के रखते हैं, डायरी में सबके नाम लिखे हुए रहते हैं कि भाई 15 दिन कौन से दिन किस जगह पे खाना खाने के लिए जाना होता है। तो ब्राह्मण बहुत मतलब अलग ही लेवल पे खेल रहे होते हैं इस मामले में। ब्राह्मण सबको बोलते हैं कि आपके कोई जन्म ले तो हमें खिला दो आप, आपके कोई मरे तो हमें खिला दो आप। तो मतलब ब्राह्मण है उनका ये मतलब बहुत अच्छे दिन होते हैं उनके लिए, बढ़िया खाते हैं इस दिन 15 दिन तक वो। अपन शुक्ल पक्ष में देखते हैं आगे। शुक्ल पक्ष में अपन देखें तो जो एकम आती है शुक्ल पक्ष की, अपन देखते हैं कि जो ये श्राद्ध है वो खत्म होते हैं, इसके जस्ट बाद में नवरात्रा शुरू हो जाते हैं अपने, जो अलग अलग जगह माताएं बिठाई दुर्गा माता है उनकी पूजा की जाती है शहरों में गाँव में। तो नवरात्र वो शुरू हो जाते हैं। अभी ये मौसम कौन सा चल रहा है, ये शरद ऋतु चल रही है, तो यहाँ से जो नवरात्र अपन मनाते हैं वो शारदीय नवरात्र होते हैं। चित्र में अपन ने देखा था जो शुक्ल पक्ष की एकम थी उसको बसंतीय नवरात्र शुरू हुए थे, क्योंकि उस टाइम बसंत ऋतु चल रही थी। अश्विन में जो ऋतु है वो शरद ऋतु चल रही है, इसलिए इसको शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे। अब नवरात्र है तो नवरात्र में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो अष्टमी का होता है। दुर्गाष्टमी बोलते हैं इसको, होमाष्टमी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन अपने घर में होम किए जाते हैं। होम मतलब हवन, होमाष्टमी बोलते हैं इसको। तो एकम को शारदीय नवरात्र आ गए, अष्टमी को दुर्गाष्टमी, होमाष्टमी आ गई। अब इसके बाद में जो दशमी आती है, दशमी को अपन देखते हैं कि दशहरा आता है। थोड़ा अपन अपने जीवन से लिंक करेंगे थोड़े थोड़े, ये तो त्यौहार भी अपने आते ही हैं, अभी जैसे जस्ट होली आएगी तो अपने को ये सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएगी। तो दशहरा आता है, दशहरा को विजयादशमी बोलते हैं। तो दशहरा विजयदशमी क्यों मनाते हैं, अपने को पता है कि जो भगवान श्री राम है उन्होंने रावण को हरा कर और अपनी जीत मनाई थी। तो उस दिन अयोध्या आए थे, वापस आए थे भगवान श्री राम। तो सभी ने अपने घरों पे दीपक जलाए थे और भगवान श्री राम का स्वागत किया था। तो दशहरा है वो भगवान श्री राम का रावण के ऊपर विजय है उसके लिए मनाया जाता है। जो 10 सिर लगाए जाते हैं रावण के, और रावण को जिस दिन मतलब संहार किया था भगवान ने, वो यहाँ पे दिखाया गया है। दशहरी दशहरा और विजयादशमी। अब दशहरा और जो विजयादशमी है, इस दिन अपने हथियारों की पूजा की जाती है। अपने घर पे जो भी हथियार होते हैं उनकी पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है इस दिन दशहरा विजयादशमी के दिन। और एक अपने जो पक्षी होता है लीलटास नाम से, इसका जो गला होता है वो नीला होता है। ये लीलटास जो पक्षी है ये इस दिन देखना शुभ माना जाता है। लीलटास जो पक्षी है वो देखना शुभ माना जाता है।
ये देख लीजिए लीलटास है, इसका जो गला रहता है यहाँ से नीला रहता है, इसलिए इसको लीलटास बोलते हैं। लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। अपने जो कोटा है वहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। जैसे हथियारों की पूजा की जाती है, वैसे ही खेजड़ी नाम से एक अपने वृक्ष होता है, जाटी भी बोलते हैं जिसको अपने एकदम मारवाड़ी में, खेजड़ी की पूजा की जाती है। तो एकम को शारदीय नवरात्र हो गई, अष्टमी को दुर्गाष्टमी होमाष्टमी है, दशमी को विजयादशमी है, हथियारों की खेजड़ी की पूजा की जाती है। कोटा का दशहरा है वो फेमस है, और लीलटास पक्षी को देखना शुभ माना जाता है इस दिन। इसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो आगे आएगी पूर्णिमा। ये जो पूर्णिमा है, ये अपनी जितनी भी पूर्णिमा आती है उसमें सबसे बड़ी पूर्णिमा मानते हैं इसको। इसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। ऐसे बोलते हैं कि इस दिन जो चांद होता है वो अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। बाकी सारी जो पूर्णिमा आती है उनमें भी रहता है, लेकिन जो चंद्रमा है उसकी सबसे ज़्यादा रोशनी शरद पूर्णिमा के दिन रहती है। इसको रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। इस दिन कुछ महोत्सव होते हैं, जैसे एक तो होता है मारवाड़ महोत्सव। और एक होता है मीरा महोत्सव। अब मारवाड़ कहाँ पे है? मारवाड़ अपने जोधपुर पाली इस साइड में है। तो ये जो मारवाड़ महोत्सव है ये जोधपुर में होता है। इसको मांड महोत्सव भी बोलते हैं। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव होता है, और मीरा महोत्सव वो चित्तौड़गढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव होता है। तो ये आप उतार लीजिए एक बार। अश्विन में इतने ही त्योहार है। आज अपन ने भाद्रपद देख लिया, उसके बाद में अपन ने आश्विन देख लिया। इसके बाद में अगला महीना कौन सा आएगा? कार्तिक। इसमें दिवाली आती है अपनी। उसके बाद में महीना आएगा कार्तिक। कार्तिक में सबसे पहले जो चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की, उसको करवा चौथ बोलते हैं अपने। इसको बॉलीवुड ने बहुत ही महिमा मंडित कर दिया है। चलनी में चलनी में अपने पति का जैसे चेहरा देखे, ये देखे करवा चौथ है। ये चित्र देख के आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, बस इसीलिए लगाया इसको।
तो कार्तिक में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आएगी, कार्तिक में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आएगी तो करवा चौथ बोलते हैं। भाई विवाहित महिलाएं हैं वो इस दिन, जो कार्तिक में चतुर्थी आएगी उसको करवा चौथ बोलते हैं। तो महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं इस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी बॉयफ्रेंड के लिए रख लेती है, ये करवा चौथ का व्रत रखती है। और लड़के भी रखते हैं आजकल तो, कई मैंने और ही नई चीज़ें सुनी है एक तो करवा चौथ को महिलाएं वो अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। अब चतुर्थी के बाद में जो अष्टमी आएगी, चतुर्थी के बाद में जो अष्टमी आएगी वो है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी बनाते हैं इस दिन। तो अपनी जो माता है अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। उन्हें मम्मी के ले दे के ये भूखा रहना ही पाती है। चतुर्थी को पापा जी के लिए रह लेगी और अष्टमी को अपने लिए रह लेगी, यही काम है मम्मी के। तो कल मैं कुछ पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत अच्छी लाइनें मिली अपने सरदार शहर में। कुछ सरदार शहर में ये है, महावीर जोशी जी नाम से है, इन्होंने माँ के लिए कुछ लाइनें लिखी है। भाई माँ है वो अपने लिए भी भूखी रह रही है, पिता के लिए भी भूखी रह रही है। तो मतलब है तो भाई बहुत बड़ी हस्ती है माँ, तो अपने लिए भूखा नहीं रह जाए 2 घंटे किसी के लिए। तो माँ के लिए उन्होंने लाइन लिखी है कि माँ तेरी ये मांग का सिंदूर हाथ मेहंदी से रंगे हुए, आरजू है अगर तेरी पिता की लंबी उम्र की, तो ये लो हाथ मेरे भी तुम हीना के रंग से भर दो, ये सिंदूर मेरे भी तुम मेरे अंग अंग में भर दो। दुआ है मेरी भी रब से तुझे माँ उम्र भर में भी कभी खोना नहीं चाहता। तो मतलब माँ है वो 16 श्रृंगार करती है अपने पापा के लिए, है अपने लिए व्रत रखती है, पिता के लिए व्रत रखती है। तो भाई ये बोल रहे हैं कि मुझे भी, अब जैसे आप मांग भरते हो तो मुझे भी हीना के रंग में भर दो आप, मैं भी आपको कभी नहीं खोना चाहता। तो ये जो कार्तिक मास है इसकी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आ गई, अष्टमी को अहोई अष्टमी आ गई। इसके बाद में अपन देखें तो अपने जो मेन बड़े त्यौहार है, जो 4-5 बड़े त्यौहार है दिवाली के आगे पीछे आते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। तो त्रयोदशी जो आएगी इसमें, इसको धनतेरस मनाते हैं। धनवंतरी की पूजा करते हैं इस दिन। ऐसे बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जो धन्वंतरी ऋषि है वो प्रकट हुए थे, और उनके सर पर है वो एक लोटा था, उस लोटे में जो सोने जवाहरात ये सब ना, ये चीज़ें थी। तो ऐसे बोलते हैं कि त्रयोदशी को धनतेरस जो मनाते हैं अपन, तो इस दिन लोटा या फिर कुछ ऐसी कीमती चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो अपन देखते भी हैं धनतेरस को अपने घरों में कुछ भी ले आए, जैसे कूलर ले आए, फ्रीज ले आए, कुछ पहले तो बर्तन लाते थे पुराने ज़माने में, तो उसके बाद में अब सोने चांदी कुछ भी जो चीज़ लानी रहती है वो धनतेरस के दिन लाते हैं। धनतेरस के बाद में जो अगला दिन आता है वो दिवाली का पहला दिन होता है, जिसको अपन छोटी दिवाली भी बोलते हैं। चतुर्दशी होती है। अब ऐसे बोलते हैं कि भाई लक्ष्मी माता है, माता की कल पूजा करनी है, तो आज सारे जने वो नहा धो के तैयार होके बढ़िया से सज संवर के तैयार हो जाओ। तो इस दिन सब रूप संवारते हैं अपना, रूप चतुर्दशी बोलते हैं इसको। चतुर्दशी के बाद में अमावस्या आएगी। अमावस्या को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। इस दिन जो महावीर स्वामी हैं और दयानंद सरस्वती है उनका निर्वाण दिवस भी हुआ था, उनका निर्वाण हुआ था इस दिन अमावस्या को।
एक तो जैनों में तीर्थंकर हुए थे महावीर, और एक आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। महावीर और दयानंद सरस्वती। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इस दिन। भाई अपने सामान्य लोगों के लिए तो मृत्यु होती है तो अपन मृत्यु बोल देते हैं, लेकिन ये बड़ी हस्ती है भाई, तो इनकी मृत्यु को अपन ऐसे बोलते हैं कि इनको मृत्यु नहीं हुई, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इनके लिए एक अच्छा शब्द यूज लिया जाता है, निर्वाण। ये लिख लीजिए आप सारे, इधर इतने ही है कृष्ण पक्ष में। अब अपन देखते हैं कि जो अमावस्या आती है, जो दीपावली आती है, दीपावली के अगले दिन अपन गोवर्धन की पूजा करते हैं। दीपावली के अगले दिन जो भाई एकम आएगी, अगले शुक्ल पक्ष शुरू हो गया अब, तो जो एकम आती है उसको गोवर्धन पूजा करते हैं अपन। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत है उसको उंगली पे उठा लिया था, ऐसा देखा अपन ने। तो इस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। इस दिन एक मेला लगता है अन्नकूट। नाथ द्वारा में लगता है ये। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव होता है। इसमें जो भील जो जनजाति है वो इसमें सबसे ज्यादा भाग लेती है अन्नकूट महोत्सव में। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में होता है। महोत्सव भी लिख लीजिए। अब एकम के बाद में जो द्वितीय आती है, ये त्योहार तो अपन याद करने की भी जरूरी नहीं है भाई, तिथि है वो ध्यान रख लीजिए बस आप। भैया दूज है वो आती है इस दिन। यम द्वितीय भी बोलते हैं इसको। तो द्वितीया को भैया दूज हो गई, यम द्वितीया हो गई। इसके बाद में जो नवमी आती है, कार्तिक में शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है, इसको भाई आंवला नवमी बोलते हैं एक तो, एक अक्षय नवमी बोलते हैं। जो आंवला होता है वो अक्षय होता है। अक्षय मतलब, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो, क्षय नहीं हो वो होता है अक्षय। तो आंवला होता है उसको खाने से शरीर है वो मजबूत होता है, इसलिए आंवला को अक्षय बोलते हैं। अपने जो चावल होते हैं चावल को भी अक्षय बोलते हैं। चावल को आप किसी डब्बे में बंद करके, हर किसी क्वालिटी के नहीं, अच्छे चावल हो उसको डब्बे में बंद करके रख दीजिए आप, कई दिनों तक ही रखिए, लेकिन उसके उसका कुछ ही नहीं होगा, ख़राब नहीं होते मतलब चावल। इसीलिए जो अपने तिलक लगाते हैं उसमें तिलक के ऊपर, कुमकुम के ऊपर चावल लगाए जाते हैं कि चावल जैसा अक्षय है, चावल जैसा अक्षय है वैसे ही आप बनो, इसलिए जो तिलक करते हैं उसमें अक्षय लगाते हैं। अब अपन ने देखा था कि जो देव है वो सो गए थे। कौन से महीने में सोए थे? आषाढ़ महीने में देव है वो सो गए थे। बदला नवमी थी उसके बाद में एकादशी को। तो अब जो एकादशी आएगी, अब जो एकादशी आएगी तो जो देव सोए हुए वो उठ जाते हैं एक तरह से इस दिन, ऐसा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा विवाह इसी दिन होते हैं क्योंकि 4 महीने से कोई भी प्रोग्राम वगैरह नहीं होते हैं। तो देवउठनी एकादशी है, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको देवउठनी एकादशी बोलते हैं। अब उठना होता है उसको प्रबोधन भी बोलते हैं, तो देवउठनी एकादशी इसको प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं।
एक इस दिन अपने घरों में जो तुलसी होती है, तुलसी की पूजा भी की जाती है। तुलसी का विवाह किया जाता है इस दिन शालिग्राम जी के साथ में, इसलिए इसको तुलसी एकादशी भी बोलते हैं। तो एक का में उसको गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट महोत्सव हो गया नाथद्वारा में। द्वितीया को भैया दूज हो गई, यम द्वितीया हो गई। नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी। एकादशी को देवउठनी एकादशी हो गई, प्रबोधनी एकादशी हो गई और तुलसी एकादशी हो गई। ये लिख लीजिए आप, अगले पेज में लिखेंगे आगे। इसके बाद में जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा, कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा आएगी उसको सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। सत्यनारायण पूर्णिमा बोलते हैं इसको। सत्यनारायण पूर्णिमा को कई जगह मेले लगते हैं। पहला मेला लगता है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पे? अजमेर में। पुष्कर अजमेर में मेला लगता है। एक कोलायत नाम से जगह है, बीकानेर में। एक चंद्रभागा मेला लगता है, हाड़ौती का सुरंगा मेला भी बोलते हैं इसको। ये जालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। अपने जो मैडम है वसुंधरा राजे, वो यहाँ से चुनाव लड़ती है जालरा पाटन से। और एक मेला लगता है रामेश्वरम में। रामेश्वरम में वो चंबल, बनास और सीप, ये 3 नदियों का संगम है। एक चंबल, एक बनास है, और एक है सीप। चंबल, बनास और सीप, ये रामेश्वरम मेला लगता है। और पुष्कर है, वो झील है, आपको पता है सबको। कोलायत है, कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल कपिल मुनि है, इनको सांख्य दर्शन के गुरु मानते हैं। स्टेटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं अपन, सांख्य दर्शन के गुरु मानते हैं इनको, कपिल मुनि को। और चंद्रभागा, ये हाड़ौती का सुरंगा मेला बोलते हैं इसको। तो कार्तिक है, उसकी कार्तिक जो माह है उसमें सबसे पहले तो अपन ने देखा जो चौथ है, करवा चौथ है। उसके बाद में अष्टमी, अहोई अष्टमी है। करवा चौथ को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है और व्रत रखती है। और अष्टमी को अहोई अष्टमी है, तो माताएं माताएं हैं वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। त्रयोदशी को धनतेरस है। त्रयोदशी को धनतेरस है, धनवंतरी की पूजा करते हैं। और चतुर्दशी को सब रूप संवारते भाई, अपना रूप चतुर्दशी होती है इस दिन। उसके बाद में अगले दिन आगे दीपावली। दीपावली को महावीर और दयानंद जो सरस्वती है, इनका निर्वाण दिवस है। इसके बाद में अगले दिन अपन गोवर्धन की पूजा करते हैं। अन्नकूट महोत्सव होता है नाथद्वारा में। द्वितीया को भैया दूज है, यम द्वितीया है। नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी है। एकादशी को देवउठनी एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी है और तुलसी एकादशी है।
इसके बाद में अपन ने देखा जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा है, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं अपने। पुष्कर अजमेर में मेला लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है, चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, और ये रामेश्वरम है, यहाँ पे मेला लगता है। चंबल बनास और सीप है, इनका ये संगम है। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम है जो सांख्य दर्शन के गुरु मानते हैं। चंद्रभागा वो हाड़ोती का सुरंगा मेला है। ये जो रामेश्वरम है ये सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर लिख लीजिए। अब अपन ने 2 महीने देखे थे, मार्गशीर्ष और पोष। इनमें कोई त्योहार नहीं था। अब बच गए अपने पास में 2 महीने, तो वो 2 महीने अपन कल करेंगे। माघ और फाल्गुन अपने पास में बच गए। माघ और फाल्गुन बच गया अपने पास में, और कुछ मुसलमानों के, सिंधियों के, जैनों के, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अपन छोटे छोटे ये 4 4 5 5 त्यौहार हैं इनके, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।